आज की इस वीडियो में हम ग्राउंडिंग के बारे में जानेंगे कि ग्राउंडिंग क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग से ही निकलने वाले दो शब्द होते हैं। पहला होता है हमारा अर्थिंग और दूसरा होता है हमारा ग्राउंडिंग। चूंकि यह मुझसे कमेंट करके पूछा गया था कि ग्राउंडिंग क्या होती है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, अर्थिंग जो होता है सिंपल इस प्रकार से, जो ज़मीन के नीचे से हम गड्ढा करते हैं, ज़मीन में गड्ढा करते हैं और उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से हम अर्थिंग बनाते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं। तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। चीज़ें एक ही हैं। देखिए, अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों एक ही जगह से बनती है। दोनों का जो बेस है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। दोनों का बेस अलग एक ही है, लेकिन उनको यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। उनकी जो मतलब वर्किंग, जो नेचर जो हम चेंज कर देते हैं, बस उसी की वजह से वो ग्राउंडिंग बन जाता है और उसकी वजह से वो अर्थिंग बन जाता है। तो दोनों क्या अंतर होता है दोनों में? अर्थिंग कब बन जाता है और कब वही चीज़ ग्राउंडिंग बन जाती है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपका यह कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंडिंग क्या होता है और उसके साथ साथ अर्थिंग क्या होता है, ये भी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम अर्थिंग समझ लेते हैं, फिर आप अपने आप ग्राउंडिंग समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग का काम केवल और केवल इतना ही होता है कि सेफ्टी उसी के माध्यम से एकदम इंश्योर हो पाता है कि सेफ्टी वहाँ पर है कि नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर अर्थिंग नहीं है तो वह इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह से अनसिक्योर है, सुरक्षित नहीं है, चाहे मशीन के लिए हो या मनुष्य के लिए हो, ह्यूमन बॉडी के लिए हो। तो अब बात आती है कि कैसे अर्थिंग किस प्रकार से सुरक्षा देता है। तो देखिए, अर्थिंग जो होता है वो इस प्रकार से कुछ अर्थिंग की जाती है। ये तो आप तरीका जानते ही होंगे कि गड्ढा 3.5 मीटर का गड्ढा खोद करके उसमें हम मतलब केमिकल अर्थिंग भी होती है, जीआई अर्थिंग भी होती है, प्लेट अर्थिंग भी होती है और जो आपका कॉपर अर्थिंग भी होती है। अलग अलग प्रकार की अर्थिंग होती है। तो उसमें कारण यही होता है कि 3.5 मीटर गड्ढा खोद करके और प्रोसेस होता है, वो एक अलग चीज़ है। यदि आप कमेंट करेंगे कि अर्थिंग कैसे की जाती है, उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि इस प्रकार से आपको अर्थिंग बनानी आती है। अब देखिए, अर्थिंग जो होता है वो इस प्रकार से, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हो, जैसे आपका पैनल हो या इलेक्ट्रिकल, जैसे मान लीजिए अप्लायंस हो, कोई भी चीज़ हो जिसकी बॉडी मेटल की हो, उस उपकरण की बॉडी में जब इस प्रकार से पॉइंट बनाया जाता है तो यह अर्थिंग का पॉइंट होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से तार को निकाल करके यहाँ पर सीधे आप कनेक्ट कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि इसकी बॉडी में यदि फेस का तार, मतलब चूंकि इसकी जो बॉडी होगी, इलेक्ट्रिकल पैनल है या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसकी बॉडी में यदि फेस का तार कहीं से टच होता है तो इसकी बॉडी में जो है वह इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करने लगेगी। और जब यह इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करने लगेगी तो इसकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी, पूरी की पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। अब वह इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा कि अब इस इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करने का, क्योंकि मतलब जो पैनल है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको आप छुएंगे तो जरूर, क्योंकि पैनल को आपको खोलना होगा या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आपको छूना होगा। मान लीजिए प्रेस ही है तो उसको आपको आयरन करना होगा अपने कपड़ों को। तो उन चीज़ को जब आप इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट हैं उनको आप जब छुएंगे तो चूंकि उसकी बॉडी में तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करना है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं ख़त्म हो जाएगी इसकी बॉडी से, तब तक आप इसको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि छूएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो उस कारण से यहाँ पर इस जगह पर एक पॉइंट बना दिया जाता है। हर एक उपकरण में एक पॉइंट बना होता है, वहाँ पर आप ला करके अर्थिंग का तार आप जोड़ देंगे। तो चूंकि यहाँ का जो पोटेंशियल होता है, अर्थिंग का जो पोटेंशियल होता है, मतलब जो जमीन का पोटेंशियल होता है, विभव होता है, वो शून्य होता है। पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य होता है। अब यहाँ पर जब शून्य है और यहाँ पर मान लीजिए हमारा 220 वोल्ट इसकी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको जब आप इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में ये जीरो, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो ये पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी और यह इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। मतलब जहाँ पर रेजिस्टेंस कम से कम हो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाना पसंद करती है। अब यहाँ पर क्या है कि इस जगह पर जो रेजिस्टेंस है, आप देखते होंगे कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाता है,
बहुत ही कम रेजिस्टेंस रखा जाता है। जितना ही कम रेजिस्टेंस होगा उतनी अर्थिंग अच्छी होगी। अब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए 0 है, या बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अब इस पैनल में जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करेगी, मान लीजिए इस पैनल का जो रेजिस्टेंस, चूंकि यह पूरा आयरन का होगा, ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस। मान लीजिए इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस है इस पैनल में जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करेगी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब हम इसने पॉइंट को हमने बना दिया अर्थिंग पे और इस तार को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 ओम का। इस तार का भी कुछ रेजिस्टेंस मान लीजिए 0.1 ओम मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस, मतलब कुल मिलाकर के 0.6 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल गया यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को आने के लिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने के लिए कितना, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगी और सीधे इलेक्ट्रिसिटी जमीन में चली जाएगी। इस प्रकार से इस पैनल में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही थी वो खत्म हो जाएगी। ये प्रक्रिया तो हमारी अर्थिंग की होती है। यहाँ पर भी देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, 2 कंडीशन इसमें दिखाई गई है। एक कंडीशन में देखिए, ये जो बोर्ड है हमारा उसमें अर्थिंग की गई है, इस मशीन में अर्थिंग नहीं की गई, मतलब मशीन को जो सप्लाई दे रहा है सॉकेट उसमें अर्थिंग नहीं है। अब इस वॉशिंग मशीन की बॉडी में जब करंट आएगा, लीकेज करंट होगा, अब आप इस वॉशिंग मशीन को छुएंगे तो क्या होगा, आप किस पर खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, मतलब ये 0 पोटेंशियल है और इसमें मान लीजिए चूंकि इसकी बॉडी में करंट आ रहा है तो 220 वोल्ट का इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल करती है। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस वॉशिंग मशीन की बॉडी में कितना पोटेंशियल है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, और आप जमीन पे खड़े हैं तो उसका पोटेंशियल 0 हो गया। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करेगी और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ये भी बनाई गई है कि इसकी बॉडी में तो जो अर्थिंग है वो तो दिया ही दिया गया है, इस वॉशिंग मशीन की बॉडी को भी अर्थिंग दे दिया गया है। ये देखिए हरे कलर का तार लगा दिया गया है। अब क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी लीकेज की, वो इसके माध्यम से सीधा जमीन में चली आएगी और इसमें जो मतलब जो इसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ रही थी वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि वो अर्थिंग के माध्यम से जमीन के साथ कनेक्ट हो गई, जमीन में चली गई। अब जब जमीन में चली गई तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, वो 0 हो गया इसकी बॉडी का। अब जब आप इसको छुएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी को आपकी बॉडी से जमीन में जाने में, ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि जो शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होगा। इस जो आपका अर्थिंग वाला तार है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, मान लीजिए 1 ओम रेजिस्टेंस हो, ठीक है। अब इसमें 1000 ओम हो, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जमीन में जाए आपके शरीर के माध्यम से, तो उसको 1000 ओम का या 10,000 ओम का रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए आप चप्पल पहने हो तो 10,000 ओम का रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको 1 ओम का इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो जमीन में चली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, ना कि आपके शरीर के माध्यम से जाएगी। तो ये जो चीज़ है यह हमारी अर्थिंग होती है। अब अर्थिंग तो आपको समझ में आ गई ना कि अर्थिंग मतलब अर्थपिट जो होती है उससे जो हम अर्थिंग निकालते हैं, जो उससे जो हम तार निकालते हैं, उसको जब हम उस उपकरण किसी उपकरण की बॉडी में जब हम टच कराते हैं, उस उपकरण की बॉडी के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो उस चीज़ को हम अर्थिंग बोलते हैं। मतलब उसकी बॉडी के साथ जो मेटेलिक बॉडी है उसमें जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ग्राउंडिंग यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ग्राउंडिंग क्या है, देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से देखिए रेड, येलो, ब्लू 3 फेस निकलते हैं। उसके साथ में ये हमारा एक न्यूट्रल का तार निकलता है। न्यूट्रल का तार कहाँ से आ जाता है, इस प्रकार से 3 वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में। एक मान लीजिए ये आर है, ये वाई है और ये बी, ये 3 फेस निकलते हैं। और जो स्टार पॉइंट होता है वहाँ पर हम स्टार पॉइंट को क्या करते हैं, हम अर्थ कर देते हैं इस स्टार पॉइंट को, और इसको क्या करते हैं, अर्थ के साथ जोड़ देते हैं। वही जो अर्थिंग से जो तार निकला हुआ है ना, जब हम जमीन में अर्थिंग करते हैं उससे जो तार निकला, हम क्या किए, मेटेलिक बॉडी में, उपकरण की मेटेलिक बॉडी में दे दिया तो वो अर्थिंग हो गई। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इस न्यूट्रल पॉइंट को
हमने किस में जोड़ दिया, जमीन में जोड़ दिया। मतलब यह जो पॉइंट है इसके साथ इस प्रकार से हमने जोड़ दिया, अर्थिंग को इस प्रकार से हमने मतलब जो स्टार पॉइंट था उसको अर्थिंग के साथ जोड़ दिया। तो यहां पर क्या है कि ये जो तीनों फेस हैं, मतलब सप्लाई का जो तार है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, वहां पर जब आप जोड़ते हैं अर्थिंग वाले पॉइंट को, तार को, तो उसको हम ग्राउंडिंग बोलेंगे। इस प्रकार से मतलब जो न्यूट्रल का जो तार है, जो स्टार पॉइंट बन रहा है तीनों फेसों का, तीनों वाइंडिंग का जो स्टार पॉइंट बन रहा है, उसको जब हम अर्थिंग के साथ जोड़ देंगे तो इसको हम ग्राउंडिंग बोलेंगे। ठीक है। और जब उस को जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है उसकी मेटेलिक बॉडी में जब हम जोड़ते हैं तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। यहां पर अब यह जो न्यूट्रल का जो तार है इसको हम ला करके इस प्रकार से अर्थिंग के साथ में हमने जोड़ दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंडिंग। अब बात आती है कि ग्राउंडिंग हम, ठीक है, तो ग्राउंडिंग हम करते ही क्यों है, जरूरत क्या पड़ गई हमको ग्राउंडिंग करने की। तो देखिए ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी होता है। होता क्या है कि जो यह नॉर्मल जो पावर हाउस का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आप देखते होंगे कि एक फेस ये है, एक फेस ये, एक फेस ये। तो देखिए ये जो आर फेस है, मान लीजिए इस पर 50 घर कनेक्टेड हैं। ठीक है, 50 घरों को सप्लाई दी जा रही है, मतलब 50 घर को फेस और न्यूट्रल ये वाला ला करके 50 घर को सप्लाई दी गई। वाई फेस पर क्या कर दिया गया, मान लीजिए 20 घर को सप्लाई दी गई। और जो नीला फेस है इस पर मान लीजिए 70 घर को सप्लाई दे दी गई। ठीक है। अब यहां पर देखिए 50, 20, 70 इस प्रकार से, मतलब एक एक फेस पर देखिए जो ये तीनों फेस हैं, इन तीनों फेसों से इलेक्ट्रिसिटी तो एक बराबर निकल रही है। 220 इससे निकल रहा है, 220 इससे निकल रहा है और 220 इससे भी निकल रहा है। तो जब तीनों पर एक समान, मान लीजिए इस पर 10 घर हो, इस पर 10 घर हो, इस पर 10 घर हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों पर बैलेंस लोड है। लेकिन यहां पर देखिए 50 घर आर फेस पर, वाई फेस पर 20 घर और बी फेस पर जो है उस पर 70 घर कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन पर को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस लोड बोलेंगे। अब अनबैलेंस लोड की वजह से क्या होगा, न्यूट्रल में सप्लाई आ जाती है, न्यूट्रल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो टेस्टर होता है उसको आप फेस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो टेस्टर जलता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि न्यूट्रल वायर पर भी जब हम टेस्टर को लगाते हैं तो भी टेस्टर हमारा ग्लो करता है, टेस्टर की जो अंदर का बल्ब है वो नियॉन बल्ब जलने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा, जब भी आपके साथ में ऐसा हो, इसका मतलब ये है कि जो अनबैलेंस लोड है उसकी वजह से यह वोल्टेज वहां पर आपको शो कर रहा है। तो इसका केवल एक ही विकल्प है, इस न्यूट्रल को इस अर्थिंग के साथ जोड़ दीजिए। जब प्रॉपर तरीके से जुड़ा हुआ होगा तो यह जो लोड है वो, मतलब ये जो न्यूट्रल में जो वोल्टेज है वो जमीन में चली जाएगी और न्यूट्रल में जो टेस्टर ग्लो कर रहा है वो नहीं ग्लो करेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, इसको परमानेंटली खत्म करने के लिए आपको इन तीनों फेसों का जो लोड है वो एक बराबर करना पड़ेगा। जब आप मतलब एक बराबर कर देंगे तो क्या होगा, जो न्यूट्रल का जो मतलब जो सप्लाई आपको दिख रही है, जो बल्ब आपका ग्लो कर रहा है न्यूट्रल में, वो नहीं ग्लो करेगा। तो वह अनबैलेंस लोड के कारण होता है। तो उस चीज को भी मैनेज करने के लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं इस न्यूट्रल का। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंडिंग क्या चीज होती है, ग्राउंडिंग कहां पर की जाती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन यह है, अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वह अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, उसको कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।